आज संपूर्ण प्राणायामों की श्रृंखला जो जो अनिवार्य है उसमें से आपके लिए कौन सा उपयुक्त है वो थोड़ा नोट डाउन भी करना। बाकी के भूल गए तो भी चलता, लेकिन अगर मुझे हाई बीपी है तो मुझे स्पेशली चंद्रभेदन ख्याल में रखना पड़ेगा। लो है तो सूर्यभेदन ख्याल में रखना पड़ेगा। कुछ नहीं है, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन ख्याल में रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग करते हैं हम प्रार्थना से। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए। हल्की सी आंखें बंद, मन शांत, सांसों के ऊपर फोकस, नासिका के अग्रभाग पे। कैसी सांस अंदर आ रही, कैसी बाहर जा रही, थोड़ा उसके तरफ नॉर्मल। जब तक सांसें नहीं आती, मंगलमय वातावरण और ऐसे प्रसन्न चित्त से भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल में जो प्रार्थना दी गई उसको ही हम दोहराएंगे, पाठ भी हो जाएंगे आपको। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं सौमनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना। हम सब मिलकर चले, हम सब प्रेम से बोले, हम सब ज्ञानी बने और हम सब हमारे पूर्वजों की बात की उनके कर्तव्य का पालन करें। इतने सुंदर विचारों के साथ दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से चेहरे पर से करें। शरीर संचलन, एक एक स्टेप, एक एक हर चीज मालूम हो चुकी है। लेकिन आज समय बचाएंगे और डायरेक्ट सूर्य नमस्कार कर लेंगे। 6 सूर्य नमस्कार कर लेंगे और बाद में आते हैं पूरे प्राणायाम। जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है उसमें से कुछ मेडिसिन तरीके काम करते हैं और कुछ दीर्घकालीन लेकिन काम करते हैं, इतना निश्चित। अभी तक हमें पता ही नहीं था कि ये प्राणायाम कैसे काम करते हैं, सही में करते हैं क्या। तो मेरा एक्सपीरियंस बताता है 35 साल का, क्योंकि मैं हर साल एग्जीक्यूटिव पैकेज और मिसेस के लिए वुमन प्रोफाइल पैक, ये पैकेज में जाता हूँ साल में एक बार। 12-13 हजार चले जाते हैं, लेकिन मेरे पास रहता है वो पूरा बुकलेट कि आज के डेट में मेरा ये स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, अंदर के ऑर्गन क्या बता रहा है, कैसा फंक्शन कर रहा है किडनी, कैसा कर रहा है हार्ट काम, लीवर कैसे कर रहा है, पैनक्रियास, हर चीज मुझे पता चलती है। ईसीजी क्या दिखा रहा है, एचबी कितना, एसजीपीटी, एसजीओटी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, हर चीज मुझे पता चले कि आज के डेट में कैसा है। अगर एक आधी बार हार्ट अटैक आता है या अंजाना स्टार्ट होता है, घर वालों को पता चलता है कि इनके इसमें कौन से पैरामीटर कम ज्यादा थे, तो बराबर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही मिल जाती है। अगर मैंने कुछ नहीं किया और वैसा ही चल रहा है, मैं निरोगी दिख रहा हूँ, अच्छा दिख रहा हूँ, आईने में बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, लेकिन अंदर का क्या, तो साल में एक बार जहां पे भी आपका ट्रस्ट हो, विश्वास हो, ऐसे ही अच्छे डॉक्टर के पास, एमडी डॉक्टर के पास चले जाना। क्योंकि अभी पैथोलॉजिस्ट भी गड़बड़ गए हैं, कहीं ना कहीं गलत ढंग से वो ये करते हैं। क्योंकि जो भी करते हैं वो लोग, और बताते भी खुलेआम से, मैंने 1 करोड़ रुपया खर्चा करके एमबीबीएस लिया है, बोलते हैं। भाई कहां से वसूल करूं? तो आप हो ग्राहक, आपको ही मैं लूटूंगा, दूसरों को नहीं लूट सकता। तो सीधा सीधा उन्होंने रेट जांचने की बढ़ा दिए, 500 के ऊपर, मिनिमम 500। अच्छा डॉक्टर 800, 900, 800 तो कॉमन हो गया है। एमडी फिजिशियन भी है, 800 के ऊपर लेगा। विद इन 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट में 800 रुपए कमा लिए उसने। क्या सही में उसको देने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया, पूरा दिन भर ऐसी, समय नहीं था, 8 बजे उठा, अरे 1 घंटा तो देना है सिर्फ इस सुंदर शरीर को। 1 घंटे में ढेर सारी बातें हो जाती है। डॉक्टर तो बंद हो ही जाता है, चैलेंज के साथ कहता हूं। लेकिन करना क्या है, चलो जगह पे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा पहले शरीर को तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से। थोड़ा सा पैरों को फ्री कर लो। ये जो पैर है, दोनों पैर में बार बार फोकस करता हूँ, ये दोनों पैरों के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये 2 पैर चले जाएंगे उस दिन हो गया कल्याण। अरे फायदा ही नहीं, कुछ तो भी पढ़े, खाना खा रहे, 2 टाइम पिक्चर देख रहे, टीवी देख रहे, एंजॉय कर रहे, उसको एंजॉय नहीं बोलते। उससे अच्छा ऊपर चले जाना।
ये दोनों पैर सलामत रखना है। तो इसके लिए सबसे पहला कार्यक्रम होता है ओबेसिटी, अनावश्यक वेट नहीं बढ़ने देना। जिस दिन वेट बढ़ता है धीरे से घुटने बताना शुरू करते हैं कि सावधान सावधान, दर्द देता है ये। सोते समय यहाँ पिंडलियां यहाँ पे दाटून काहीतरी येतं, अरे बाप रे, कुछ नहीं, सीधा सीधा समझना मुझे वेट कम करना है। चलिए पहला सूर्य नमस्कार और थोड़ा सा बीज मंत्रों के साथ करेंगे। ओम राम मित्राय नमः। ये हो गया 1 नमस्कार आसन, ये 2 ऊर्ध्व नमस्कार, ये 3 पादहस्तासन, ये 4 वाम पाद संचलनासन, ये 5 पर्वतासन, ये 6 शीर्षाष्टांग प्रणिपात, ये 7 भुजंगासन, ये 8 अगेन पर्वतासन, 9 अश्व संचलनासन, 10 पादहस्तासन, 11 ऊर्ध्व नमस्कार, 12 नमस्कार। ओम ह्रीम रवये नमः। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम ह्रीम सूर्याय नमः। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. मित्र रवि सूर्य भानु। सबसे नंबर कौन आता है? भानवे। राम ह्रीम रूम ह्रेम। ओम ह्रेम भानवे नमः। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. फिर कौन सा आता है? मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्णे। ओम ह्रोम खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ओम रह पुष्णे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो हमने 6 बीज मंत्र के साथ, 6 सूर्य के नामों के साथ 6 सूर्य नमस्कार कर लिए। कल और 6 बीज मंत्र और नए 6 नाम। और तो धीरे धीरे क्या करना है, हमें सूर्य को नमन करते वक्त सूर्य के सानिध्य में जाना है। अभी ऑनलाइन चल रहा है, आप घर के घर में हो, लेकिन जब ग्राउंड पे टेरेस पे ओपन में करते हो और सूर्य का उदय हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त पे कर रहे हो, वो एक बड़ा आनंद आता है। वो खुद जब तक महसूस नहीं करोगे, क्योंकि अब मैं वही निपटा के अभी सेकंड सेशन अपना स्टार्ट हो गया है अंबाझरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। वो जब सूर्य का उदय हो रहा था तब सूर्य नमस्कार लिया, और अब इंडोर में ऑनलाइन ले रहा हूं तो मुझे फर्क एकदम महसूस हो रहा है, क्योंकि सूर्य की किरणें मेरे आंख पे नहीं आ रही है। मुझे तो D3 चाहिए था, मुझे इंजेक्शन और गोली नहीं लेना है, ना इंजेक्शन लेना है, मुझे नेचर ने जो दिया है वो D3 चाहिए। तो हमें इंडक्शन प्रोग्राम के बाद नियमित तौर पे सूर्य को नमन करना है। फायदा आपका। धीरे से नीचे बैठेंगे और ये प्राणायाम की श्रृंखला उसको शुरुआत करते हैं। वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, कोई भी सुखकर आसन में बैठ जाइए जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है। लेकिन कोशिश क्या चाहिए आपकी? अर्ध पद्मासन, पद्मासन। जो राइट टाइम ज्वाइन हुए थे, डॉक्टर नीरव पांड्या, डॉक्टर मंदाताई,
डॉक्टर ओम प्रकाश सर, डॉक्टर रविंद्र त्रिपुरे सर, डॉक्टर आर.सी. सावंत सर, सभी का अभिनंदन। मुझे इसमें दिख नहीं पड़ता, नाम नहीं दिखते, लेकिन आप सभी का अभिनंदन, क्योंकि 7:30 के पहले ज्वाइन होना, खुद को तैयार रखना अनिवार्य होता है। और पेट खाली है अभी, तो दिन भर में जो आप क्रिया करते हो, 700 को लेना, 700 को छोड़ना। महर्षि पतंजलि इसके बारे में कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। प्राणायाम की व्याख्या क्या की उन्होंने? पूरा 700 का उसको किस तरह से निर्बंधित, कितना लेना, कितना छोड़ना, कितना रोकना, हर चीज। थोड़ी 2-3 चीजें मालूम ही कर लेते हैं। 700 को जब लेते हो उसको पूरक कहते हैं, 700 को जब छोड़ते हो उसको रेचक कहते हैं, और 700 को रोकते हो उसको कुंभक कहते हैं। अभी आप जो दिन भर में सांस लेते हो, 2-2.5 सेकंड का लेते हो, 2-2.5 सेकंड का छोड़ते हो। अगर उसकी कैपेसिटी बढ़ा देते हो, आपकी क्षमता बढ़ा देते हो, इनहेल अगर 5 सेकंड का करते हो और एक्सेल अगर 10 सेकंड का करते हो, देखना कैसे चमत्कारिक रिजल्ट। और धीरे धीरे इनहेल को भी बढ़ाते हो, तो पता चल जाएगा आपको कि मेरे फेफड़े, मेरे लंग्स, मेरा हार्ट एकदम पावरफुल हो चुका है। ये काय पे दिखेगा आपको? जब आप ईसीजी करोगे, इको करोगे, टीएमटी करोगे, तब पता चलता है कि अरे यार, ये तो मैंने बड़े आराम से 15 मिनट चल गया मैं, क्योंकि मेरी हैबिट थी कि मैं रोज इस दोनों पैरों को घुमाता था, 3-4 किलोमीटर घुमाता था। अगर जिसने इसको घुमाया नहीं और डायरेक्ट टीएमटी देने गया, वो पॉजिटिव डेफिनेटली निकलेगा और डॉक्टर छोड़ेगा नहीं उसको। ये नहीं बताएगा कि आपको प्रैक्टिस नहीं थी इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगी, लेकिन रोज वॉक वॉक करो इवनिंग या मॉर्निंग, टीएमटी भी आपकी नॉर्मल आ जाएगी। लेकिन वो ये चीजें कभी नहीं बताता, ना एडवाइस भी देता। वो सो सीधा अपना खुद का देखता है, मेरा व्यवसाय कैसा चले, आपको कैसे मैं एंजियोप्लास्टी के लिए प्रवृत्त करूं, करके आपके ईसीजी में, इको में और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इसमें थोड़ा सा देख लेना। एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल एलडीएल का रेशियो जो है वो 5 के ऊपर मत जाने दो। अगर 5 के ऊपर जा रहा है तो खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां से स्टार्ट करना अनिवार्य है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड ये तड़ाके से बढ़ता है। झंझनी चमचमी जो खाता है ना, तर्री वाली सब्जी, उसको तो बढ़ना ही बढ़ना है। और वो क्या, अभी धूप है तो बियर तो लेना ही पड़ेगा, बियर से तो दन से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। सब कुछ निर्भर है आपके ऊपर, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है एचडीएल, उसको बढ़ाना चाहते हो तो करना पड़ेगा अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। तो पहला प्राणायाम करते हैं हम, सिर्फ 2 मिनट, समय कम है और पूरा का पूरा प्राणायाम आज मुझे कंप्लीट करना है। तो हमें इनहेल और एक्सेल करते समय डीप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करना है। जब सांस लोगे तो मुझे चाहिए आपका थोरैसिक पोर्शन, ये सीना एक्सपांड होना चाहिए, शोल्डर ऊपर जाने चाहिए, हल्का सा पेट ऊपर आना चाहिए। ये हो गया हमारा यौगिक ब्रीदिंग, ना कि नाम मात्र सांस लिया छोड़ा, ऐसा नहीं। और जब सांस अंदर जाती है तो आपकी आंखें बंद रहती है, थोड़ा सा देखो ये कहां कहां कैसा प्रवास करती है और फेफड़े को कैसा स्ट्रांग बनाती है। ओके, चलिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों नासिका से लंबी सांस ली और धीरे 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 छोड़ी। और पहले से बेस्ट, दूसरी सब जब सांस लोगे इससे भी बेस्ट लेना है, लंबी सांस। आप ले सकते हो, आप में वो क्षमता है। पद्मासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, कोई भी आसन बीच बीच में चेंज कर सकते हो, परमिशन है। नहीं तकलीफ ज्यादा ही हो रही है तो कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, ये भी परमिशन है। लेकिन करो, सुबह का वक्त है, ये 1 घंटा मेरे साथ। बाद में तो आपका ना चाय नाश्ता, ब्रेड बिस्किट खाना सब शुरू हो जाएगा, भरने का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मौका मिला है इंडक्शन प्रोग्राम में, तो थोड़ा सा 1 घंटा कुछ करो, तो आगे का सफर बड़ा सुंदर अच्छा जाएगा। सांसों को लंबा लिया, लंबा छोड़ा, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा। जैसे ही प्राण वायु लिया, श्वसन मार्ग से जाते जाते हर सेल्स तक वो प्राण वायु ब्लड में मिक्स हो जाता है, और वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे शरीर में घूमता है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट करता है, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाता है। इतना सिंपल टेक्निक है। कोरोना काल में डर डर के आपको जो नहीं खाना था, रेमडेसिविर से कई ऐसी गोलियां खा ली गई, उसके इफेक्ट अभी दिख रहे हैं। तो कोशिश करना, यह प्राण शक्ति, प्राण वायु को
प्रकृति के साथ जुड़ के ज्यादा से ज्यादा इनहेल करना है। आप जहां पे भी रहते हो, जो भी आपका एरिया है, थोड़ा देख लेना नेचर कैसा है। नहीं तो गार्डन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा कि यह 5 मिनट का भस्त्रिका प्राणायाम पूरे दिन भर 23 घंटे कैसा काम करता है। सांस कभी नहीं भर आएगी, दम कधीच लागणार नहीं। जब भी स्टेयरकेस चढ़ोगे, सांस बिल्कुल नहीं भर आएगी, लेकिन नियमित निरंतर करोगे तो। मैंने पहले ही कहा, खाना खाने बैठते हो तो खुद को पूछ लेना, क्या मैंने आज योग प्राणायाम किया? नहीं तो खाना नहीं खाने का पनिशमेंट देने की। अब वक्त आ चुका है, आपको इस सुंदर शरीर की तरफ ख्याल देना ही पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा, वंस इन ए मंथ जाओ, जाने दो 500-600 रुपए, अभ्यंगम करना ही है। बॉडी को अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के ऑयल से, मसाज ऑयल, तेजस तेलन से लेके कोई भी आपको जो अच्छा लगता है, कोबरेल तेल, तिल का तेल, जैसे भी ऋतु के अनुसार। और देखो मालिश कैसी काम करती है। हर नस नाड़िया, हड्डियां, वो चैतन्य, वो तारुण्य, वो उत्साह आना ही है। बिल्कुल आता है। करो करो, भस्त्रिका कर रहे हो, आखिरी का 1 मिनट, 5 मिनट टारगेट है इसका। सांसों को लंबा लेना, लंबा छोड़ना, इतना ही कर रहे हो तो कैविकुलर, थोरैसिक और एब्डोमिनल तीनों पार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो। और ये हो रहा है हमारा यौगिक ब्रीदिंग। धीरे से दोनों हाथ ऊपर, हल्का सा स्पर्श, आंखों पर से, चेहरे पर से घुमा दे। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड, यह तो इसके बारे में क्या बताना, विश्व में जो भी व्याधि है सबको मिटाने वाला मेडिसिन नंबर 1 संजीवनी प्राणायाम, करो और पाओ। इतना क्लियर कट है। 4 कंडीशन पहले बता देता हूं, क्योंकि यह कंडीशन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रेग्नेंट लेडीज गलती से करती है तो हानि पहुंच सकती है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं बताते। एमसी पीरियड में तो बिल्कुल ही नहीं करना है। तीसरे नंबर पे आता है हार्ट डिसीज। अगर सॉर्बिटेट, मोनोसॉर्बिटेट, डिल्जियम, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन कुछ गोलियां शुरू है तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आपको, और फिर नॉर्मल में आपको बताना पड़ेगा कपालभाति कितना करें। और चौथे नंबर पे आता है कहीं सीजर या कुछ ऑपरेशन हो चुका है तो 4 से 5 महीने नहीं करना है। बाकी सब कर सकते हो, क्योंकि यह ऐसा पावरफुल छठ कर्म की योगिक क्रिया है, ये पटापट रिजल्ट देती है। 20 मिनट के ऊपर करो और देखो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। चलो आज थोड़ा सा कस के करेंगे। घड़ी मैं देखता हूं आपकी क्षमता और आप कैसे करते हो। मुझे थोड़ा सा आपका कैमरा अच्छा लगाओ, मुझे पेट दिखना चाहिए आपका, कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे। मैंने कहा छोड़ने को, आप उल्टा तो नहीं कर रहे, इनहेल तो नहीं कर रहे। यहां सिर्फ एक्सेल का काम है, इनहेल बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट। सांसों को छोड़ना, रेचक करना, प्रश्वास, एक्सेल। और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, हल्की सी आंखें बंद, और जोर शोर से, उत्साह से, कोई शॉर्टकट नहीं। आज का तीसरा दिन और बड़े आनंद से, उत्साह से भरे हुए हो, मंगलमय वातावरण है और कपालभाति कर रहे हो, बहुत सुंदर कर रहे हो, क्या बात है। और लयबद्धता से कर रहे हो, मेन चीज। हर एक स्ट्रोक यूनिफॉर्म, फट 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 फट। और मन में एक ही विचार आ रहे आपके, यहाँ का अनावश्यक चर्बी कम हो रही है, कम हो रही है। यस, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। सोचना पड़ेगा। अच्छा लग रहा है प्रभु। जिसको भी आप मानते हो उस शक्ति को प्रार्थना करता मनी मन, मुझे शक्ति दो, साहस दो, धैर्य दो कि मैं निरंतर कर पाऊं, नियमित कर पाऊं। श्रद्धा से, समर्पित भाव से करते हो तो आशीर्वचन मिल ही जाता है। बहुत सुंदर कर रहे हो। एक एक स्ट्रोक का आनंद। और अभी खाली पेट है तो बड़े आराम से कर पाओगे। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, भेजा हमारा मस्तिष्क एकदम कूल चाहिए। 45, 44, 46 टेम्परेचर चल रहा है नागपुर का। हमें गर्म नहीं होना है, हमें ठंडा कूल। कपाल भाती कमाल की भाती है। हमारा टारगेट है 20 मिनट। आज देखेंगे
आपकी क्षमता कितनी है, कितने बार आप ब्रेक लेते हो, क्योंकि वीडियो में पता चल जाता है किसने ब्रेक लिया। आंखें बंद है, अंदर झांक रहे हो, हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो और मस्ती में झूमते। मेरे ख्याल से 1 सेकंड में 2-2 लग रहे हैं, बहुत बढ़िया। जो युवा शक्ति है उनके लिए तो मैंने पहले ही कहा कि आप फुल जोश से कर सकते हो। नहीं तो 1 सेकंड में, एक तो 1 मिनट में 60 तो सभी के होते हैं, लेकिन आप जो हो सीरियसली लेके कर रहे हो तो आपकी अनावश्यक चर्बी कम होना ही होना है, बिल्कुल होती है। हर एक स्ट्रोक का आनंद, तीनों सिस्टम को स्ट्रांग कर रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग और एक्सेटरी पचन संस्था, उत्पादन संस्था, उत्सर्जन संस्था, तीनों संस्थाओं को स्ट्रांग कर रहे हो। और ये 3 संस्थाएं एट ए टाइम कपालभाति से पूरा एब्डोमिनल पोर्शन कवर कर लेती है। मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो रहा है। अगर नीचे से ऊपर जाते हो मूलाधार चक्र है, फिर यूरिनरी ब्लैडर के पास स्वादिष्ठान है, फिर थोड़ा ऊपर आते हो तो वहां मणिपुर चक्र है, फिर थोड़ा ऊपर आते हो हार्ट के पास अनाहत चक्र है, फिर गले के पास आते हो तो विशुद्धि चक्र है, और भ्रुकुटी में आज्ञा चक्र और सहस्त्रार तालु, यहाँ पे सहस्त्रार चक्र है। सातों चक्र का पोषण होता है कपाल भाती, कमाल की भाती। बहुत सुंदर कर रहे हो, आंखें बंद है, हर एक स्ट्रोक का आनंद ले रहे हो, क्योंकि बाद में होने वाला नहीं है। एक बार सेशन खत्म हो गया, भरने का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। अभी एम्प्टी स्टमक है तो पूरा फायदा उठा लेंगे। 4 कंडीशन ख्याल में रखना, जब भी दूसरों को बताओगे आप, थोड़ा सा ये ख्याल में रखना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन नियमित निरंतर करते हो, विद इन 3 मंथ आपको रिजल्ट मिलते ही है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती और भस्त्रिका, ये 3 मेडिसिन कहीं पे भी जाओ करना ही करना है। गला सूख जाता है तो थोड़ा सा हल्का सा पानी पी सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा कि जिह्वा को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ऑटोमेटिक सलाइवा आ जाता है, उसको निगल लेना। तो मुंह में जो घसा म्हणतो आपण कोरडा पडला होता तो ओला होऊन जातो, गले में गीलापन आ जाता है। करो करो, रुको नहीं, थोड़ा समय और है, क्योंकि आपकी क्षमता बढ़ाना अनिवार्य है। बाद में होता नहीं, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एक बार ये सेशन खत्म हो गया, काय की कपाल भाती और काय के फिर दूसरे दिन की राह देखोगे। समय मिलने के बावजूद भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट और इस योग प्राणायाम में प्रेम करना और शरीर के लिए कितना उपयुक्त है चिंतन मनन करना, ये आगे आगे होने वाला है। हर स्कूलों में ये डेफिनेटली क्रमिक पुस्तक में आने वाला है। बच्चों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे ने मैदानी गेम छोड़ दिए हैं, जाते ही नहीं। अब इंडोर लैपटॉप मोबाइल, कितने घंटे उसमें बिता देते हैं। ना स्ट्रेचिंग, ना बेंडिंग, ना ट्विस्टिंग, ना सूर्य नमस्कार, ना कबड्डी, ना लंगड़ी, ना खो खो, ना रनिंग, ना क्रिकेट। ये कहाँ गए बच्चों के गेम? और बच्चा एक ही रहता है, एक कुलता एक कुल दीपक, उसको तो इतना संभालना है आपको, कहाँ रखूं क्या नहीं, इसको तो धूप भी नहीं लगनी चाहिए। अरे पंच महाभूतों के साथ जाने दो, सोशल मिक्स होने दो, मामा मौसी काका दादा, थोड़ा पता तो चले रिलेशन में, हर चीज में ये यम नियम का पालन। अब बच्चों को क्रमिक पुस्तक में आ जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि सूर्य को नमन करना कितना अनिवार्य है, कैसी शक्ति प्रदान करता है, सूर्य की किरणें कितनी इंपॉर्टेंट है। आखिरी के 2 मिनट कस के करो, बहुत सुंदर कर रहे हो। क्योंकि ये एकमात्र प्राणायाम है जो खाना खाने के बाद नहीं जमता। अभी वक्त है और पेट भी खाली है, तो पूरा फायदा हम उठा रहे हैं। और मन ही मन विचार तो डेफिनेटली सकारात्मक, जो भी आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए कि मेरा वेट कम होना चाहिए, तो मन में आपको दोहराना है, सबकॉन्शियस माइंड को बताना पड़ेगा, अंतर्मन को, मैं यह कपालभाति कर रहा हूं, मेरा वेट कम हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो चुका है, यस आई एम स्ट्रांग स्ट्रांग स्ट्रांग।
डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। बार बार दोहराना है। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे है, जब तक आप कहोगे नहीं तब तक आपका शरीर, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन सुनेगा नहीं। करके जब भी आपको मन में आएगा, मालूम है कि मुझे डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, लेकिन कहना क्या पड़ेगा आपको? मैं निरोगी बन चुका हूं, मुझे वो था, मैंने गोली ली, अब मैं निरोगी बन चुका हूं। तो विश्व की शक्ति तथास्तु कहेंगी, नकारात्मक विचार चले जाएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे, और वैसे ही वो विचार काम करेंगे। मैं निरोगी हूं, मैं निरोगी हूं, तो गोली लेने का काम नहीं पड़ेगा। लेकिन विचार अगर निगेटिव आते तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तथास्तु गोली खाना ही पड़ेगा, नहीं छूटेगी। धीरे से दोनों हाथों पर हल्का सा स्पर्श, दोनों पैरों को सीधा कर लो। थोड़ा सा पैरों की एक्सरसाइज, पैरों को पटको, पैरों की ताली, उंगलियों को आगे पीछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। बटरफ्लाई, दोनों पैर सीधे कर लो। थोड़ा सा स्थित कोणासन, थोड़ा ग्राइंडिंग कर लो। 1 2 3 4 5, रिवर्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब आते हैं त्रिबंधात्मक बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंध लगते हैं। मैंने पहले कहा सांसों को लेना पूरक, सांसों को छोड़ना रेचक, सांसों को रोकना कुंभक। यह त्रिबंध जब लगाएंगे तो कुंभक में लगाने वाले हैं। 3 बंध, इसमें से एक बंध मरते दम तक करना है। क्यों? लाभ ही ऐसे, क्यों ना करें। मैं बार बार जो भी चीजें बताता हूं, ये मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस बताता हूं। योगा थेरेपिस्ट करके कई रोगों वाले को मैंने दूर किया है। इतना कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप खुद करोगे और तब दूसरों को बताओगे। अगर मुझे पाइल्स है, भगंदर जैसे खतरनाक रोग है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा कि मेरी बैठक कैसी है, मेरा जॉब कौन सा है, मैं पानी कम पीता हूं क्या, मैं झंझनीत संतमित हा हूं खाता हूं क्या। तो क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल जाता है कि ये स्पाइल्स वालों के लिए यह वर्ज्य है। कंटिन्यू बैठक नहीं करना है, हर 1 घंटे में उठ के पानी पीना है, झंझनीत चमचमित तर्री वाली चीजें नहीं खाना है। अगर मैं ये खा रहा हूं तो वो जो है पाइल्स होने वाला है। तो हमें उसके लिए मूल बंध, गुदद्वार को, मलद्वार को अगर अंदर खींचते हैं, ताकत के साथ पकड़ के रखते हैं, होल्ड करते हैं, हो जाता है मूल बंध। अगर पेट अंदर लेते हो और अंदर तो ये हो जाता है उड़ियान बंद। और हनु छाती को लगाते हो, ये हो जाता है जालंधर बंद। तीनों के तीनों बंद एट ए टाइम कुंभक अवस्था में लगाना है। तो एक बार देख लो कैसे करना है। मैंने सांस ली, सांस को छोड़ दिया, खाली किया और तीनों बंद लगा ली, और यथाशक्ति यहां रुका हूं जब तक मैं सांस लेने की इच्छा नहीं होती। मैंने कस के एनस को, मूलाधार को ऊपर खींच लिया है, ताकत से पेट को अंदर ले लिया है, हनु छाती को लगा लिया है और पड़ा हूं, कुंभक अवस्था में हूं, सांस नहीं ले रहा हूं, तीनों की तीनों बंद कुंभक अवस्था में है, सांसों को होल्ड करके रखा है। अब सांस लेने की तीव्र इच्छा हो रही है तो सबसे पहले मैं इसको छोड़ूंगा, दूसरे पे
तीसरे पे मूल बन। मूल बन, उड़ियान बन, जालंधर। सबसे पहले जालंधर, फिर उड़ियान, फिर मूल बंद ऐसे छोड़ना है। तीनों के तीनों बंद मैंने कुंभक में लगाए थे, आपको भी लगाना है। और कुछ सेकंड, कितने सेकंड रुक सकते हैं थोड़ा कोशिश करना है। चलिए, सांस लो, छोड़ दो और तीनों बंद लगाओ। सांस लेने की इच्छा होगी तो पहले, सबसे पहले जालंधर बंद छोड़ना, फिर उड़ियान और फिर मूल बंद। यह कम से कम 5 से 6 7 8 आवर्तनें करनी होती है। लेकिन जिन्हें सिर्फ पाइल्स है तो ये दो बंद नहीं लगाए तो भी चलता। लेकिन मूल बंद, जब भी बैठे हो और आपको लग रहा है कि थोड़ा समय है मेरे पास, तो फट से आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण, मलद्वार द्वार को ऊपर खींचना छोड़ना, ऊपर खींचना छोड़ना, यह आपको करना है। तो अपने आप में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी 45 चल रहा है, 3.5 4 लीटर पानी पीना ही है, भरपूर मात्रा में। खाना होने के बाद 1 घंटे के बाद पीना है, घट घट नहीं, घुट घुट पानी पीना है। मुंह में सलाइवा है वो उसमें मिक्स होना चाहिए, और फिर ग्लास मुंह को, ओष्ठ को लगाते हुए पीना है, ना कि बॉटल नहीं। ये हमारी पद्धत बिल्कुल नहीं है। अगर कुछ दिन पीछे चले जाते हो तो घर के किसी के भी घर में गई तो कप बशी में चाय आता था। अब बशी कहाँ गायब हो गई पता नहीं, वो आ गया कप। सुर से चाय पीते थे, है ना। ये मुंह में, वो थी हमारी पद्धत। लेकिन स्टैंडर्ड, कुछ स्टेटस, उसके मारे गड़बड़ होगी। खाना भी पंच महाभूत, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, इससे खाते थे। माँ हमारे को इससे खाना भर देती थी। लेकिन अब आ गया 2 चमचे काटेरी और ये, और ऐसा ऐसा चल रहा है। सोचो, जो भी हो रहा है वो गलत है या सही है वो आपको ठहराना है। लेकिन मैंने तो बैठ के खाना खाया, माँ ने ऐसे ही खिलाया, और अभी भी जब भी रिसेप्शन में जाता हूं तो 5 उंगलियों से खाता हूं। सब देखते मेरे तरफ, बिल्कुल देखो, क्योंकि पंच महाभूत। और ये खाने में जो मजा है, ग्लास ओट को लगाने में जो मजा है, जो ओरिजिनल है, यह तृप्ति का आनंद देता है। तुम कांटे के चमचे से कितना भी खाओ, तृप्त नहीं होगे। कुछ तो भी लगेगा, साला खाना हुआ कि नहीं हुआ मेरा। जब ऐसा मस्त खाते हो, केरला में जाओ तो देखो कैसे चावल, और हा हा हा, पूरा तृप्त, हा बढ़िया तरीके से। तो ये जो तृप्ति का आनंद है, तो खाना भी टीवी बंद करके मस्त प्रसन्न वातावरण में हर एक का उसका स्वाद लेते हुए करना है। तो हमने देखा तीनों बंद, त्रिबंधात्मक बाह्य प्राणायाम। अब आते हैं थोड़ा सा, ये पेट कपालभाति से लचीला बन चुका है, तो यहां पे आती है एक अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में हम पेट को हिलाते हैं। अभी अपने आप तो हिलेगा नहीं, आपको ताकत से हिलाना पड़ेगा। यह भी कुंभक में किया जाता है। एक बार देख लो कि किस तरह से यह पेट को हिलाया जाता है। सांस लिया, छोड़ दिया, और पेट को हिलाना शुरू। अपने आप में ताकत से हिला रहा हूं और कुंभक में हूं। ये पेट लचीला बन चुका है, 60 तक तो बड़े आराम से घुमा सकता हूं मैं। कभी कभी 70 80 तक चले जाता है, क्योंकि पेट को मैंने लचीला बन के रखा है। ये लचीला तभी बनेगा जब इसको आप क्या करोगे, कपालभाति से पतला करोगे। ये कड़क नहीं चाहिए। पेट कड़क है, हो गया गड़बड़ करके। पेट नरम, पैर गरम, माथा ठंडा, आरोग्य की निशानी। चलो एक बार करके देखते हैं। सांस लो, छोड़ दो, रोको, और पेट को हिलाना शुरू। बहुत सुंदर कर रहे हो, वेरी गुड, बढ़िया। 2 राउंड कर लो। तो अनावश्यक चर्बी भी कम होती है, पेट भी लचीला बन हो जाता है। और अभी खाली पेट है आपका, अपने चाय बिस्किट कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट स्क्रीन के सामने आ गए, ऑनलाइन योगाभ्यास। अब इसको स्वीकारना ही पड़ा, क्योंकि कोरोना ने 2 साल में बता दिया है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन हो सकता है।
लेकिन सीरियसली करते हो तो, सीरियसली ज्वाइन होते हो तो, नहीं तो इधर ऑन करके रख दिया, वीडियो वीडियो ऑफ कर दिया और घर के काम काज चल रहे हैं, तो फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं। तो कोशिश यही करना है कि पूरा फायदा उठाना है। अभी का माहौल कैसा है, हेल्थ को एक नंबर पे रखना है, दो नंबर पे पैसा। हेल्थ अगर अच्छी है तो पैसे का आनंद ले पाओगे रिटायरमेंट के बाद, नहीं तो करोड़ों रुपए घर पे आएंगे, बैंक में जमा होगे, लेकिन आप नहीं रहोगे तो क्या फायदा। तो हमें अभी से शुरुआत करनी है हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो ये थी अग्निसार क्रिया, 7 से जैसे भी आपको समय है उस तरह से डिजाइन करना है और उसको हिलाना है। अब थोड़ा सा सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियों को अच्छी तरह से एक्सरसाइज दो, उंगलियां, फिर अंगूठे को अंदर लो, 1 2 3 4 5, फिर टच करो, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, पंजे ऊपर नीचे, फिर कंधे को, 1 2 3 4 5, बाजू से, 1 2 3 4 5, फिर कोहनिया, 1 2 3 4 5, रिवर्स, 1 2 3 4 5, फिर कलाई को पकड़ो, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब आते हैं कोरोना काल में डेल्टा, लैम्बडा, ओमिक्रॉन, ये गले को पकड़ लिया था उसने। स्वाब जब भी लेते थे तो पॉजिटिव यहां से आता था या नाक में से। लेकिन जिन्होंने भी उज्जयी प्राणायाम किया और जिन्होंने जल नीति क्रिया की, कल हम देखेंगे नीति क्रिया और प्लांटेशन मेडिसिनल प्लांट, इसके बारे में भी देखेंगे। आज थोड़ा प्राणायाम फटाफट मैं कंप्लीट कर दूंगा आपको, लेकिन आपके लिए जो उपयुक्त है वो ख्याल में रखना। अब थायराइड, टॉन्सिल, गले के प्रॉब्लम, उसके लिए ये उज्जयी प्राणायाम नियमित तौर पे करो और छुटकारा पाओ। कैसे करना है इसको? गर्दन सीधी, गर्दन थोड़ी भी नीचे आती है ना, खांसी आती है, करके गर्दन सीधी रखना और गले को सिकुड़ते हुए सांसों को अंदर लेना। कैसे, एक बार देख लो। मैंने क्या किया, लंबा सांस गले को सिकुड़ते हुए लिया, फिर यहां लगाया मैंने जालंधर बंधा, दोनों नासिका यहाँ पे बंद थी मेरी, और जब मैंने ऊपर लिया गर्दन को, लेफ्ट नासिका को खुला कर दिया, पूरा छोड़ दिया। ये थी पूर्ण प्रक्रिया। लेकिन हमें प्रैक्टिस क्या करना है, सबसे पहले गले में से सांसों को ले सकता हो क्या, गले को सिकुड़ते हुए, ये प्रैक्टिस करो पहले। खांसी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता नहीं करने की, लेकिन सीखना है तो कुछ बातें प्रिलिमिनरी करना ही पड़ेगा। फिर उसको लंबा खींचना, लेफ्ट से छोड़ देना। नाम था इसका उज्जाई प्राणायाम। और उज्जाई प्राणायाम के साथ ये भी ख्याल में रखो, एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है। कौन सा? मैंने उस दिन कहा था, अंगूठे के नीचे ये गद्दी वाला जो पोर्शन है, ये थायराइड, टॉन्सिल, गले के लिए, यहां दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना। थायराइड, टॉन्सिल, किडनी के लिए हाथों का मध्य भाग। अगर यहां इधर जाते हो, ये है डायबिटीज। ऊपर में आखिरी की 2 उंगलियां कम सुनाई देना। माइग्रेन स्ट्रेस नाउ, रिंग फिंगर का एंड पॉइंट। अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर यहां दबाना है। आंखों के लिए यहां दबाना है। और महिलाओं के समस्त विकार तो यहां दबाना है, क्योंकि चूड़िया अब नहीं है, चूड़िया पहनते थे तो ये के प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते थे। तो ये ढेर सारे यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन थायराइड, टॉन्सिल के लिए उज्जाई प्राणायाम और यह एक्यूप्रेशर पॉइंट इतना ख्याल में रखो। और लास्ट में हम जो सिंह गर्जना करते हैं वह इंपॉर्टेंट है। और शाम के समय में खट्टी चीजें नहीं खाना है, बाहर की पानी पूरी अवॉइड करना, आइसक्रीम
अवॉइड करना, बेस्ट क्वालिटी का एक आधी बार ले सकते हो, लेकिन कोशिश करो घर में जो बनता है सबसे बेस्ट। अगर आपको लगता है हल्दीराम बहुत बढ़िया है, बिल्कुल नहीं। वहां पे जो लोग काम करते हैं उनको जब मैं पढ़ाता हूँ, वो बताते हैं सर बाहर पे जो स्टैंप है, अंदर का आपको मालूम नहीं। ये वहां का दूध बोलो, वहां के एटम बोलो, अल्टीमेटली घर का जो शीरा है मिसेस ने जो बनाया वो सबसे बेस्ट है। काजू किशमिश डाल के घर में जो भी चीजें बनती है सबसे बेस्ट। बाहर की अवॉइड करना है। जोमेटो थोड़ा सा कम कॉल करो उसको घर के घर में, और बाहर का खाना भी हो सके तो ये करना है। तो हमने देखा थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए क्या क्या करें। अब आते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें 3 प्रकार पहले बता देता हूं। जिनको हाई बीपी है, हाई बीपी के वालों के लिए चंद्र भेदन। पहले सबसे पहले समझ लो कि ये नासिका, इस पे लेफ्ट साइड में चंद्र स्वर, राइट साइड में सूर्य स्वर। ये चंद्र कूलिंग इफेक्ट देता है, ये हॉट इफेक्ट देता है। इसको गंगा कहते हैं, इसको यमुना कहते हैं। ये दोनों अपने अपने अलग अलग रोल है इसके। इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। लेफ्ट से हाई बीपी वालों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। मेरे साथ करो। प्रणव मुद्रा तैयार कर ली। राइट नासिका पे अंगूठा रखो, लेफ्ट नासिका से लंबा सांस लो। आप ले नहीं सकते तो लेफ्ट को बंद करो और नीचे आ जाओ, होल्ड करो अंतर कुंभक। अब छोटी की इच्छा हुई पिंगला नाड़ी से सूर्य स्वर से छोड़ दो, खाली करो। खाली जैसे हो जाती है उसको बंद कर देना और लेफ्ट को खोल देना, चंद्र को खोल देना। अगेन लेफ्ट से सांस लिया चंद्र स्वर से, चंद्र को बंद किया, सूर्य ऑलरेडी बंद है, और सूर्य नाड़ी से छोड़ दिया, पिंगला से छोड़ दिया। अगेन फट से बंद किया उसको, चंद्र को खोल दिया। बार बार चंद्र का भेदन करना, इसको चंद्र भेदन प्राणायाम कहते हैं। यह है हाई बीपी वालों के लिए। अगर जिनके पास समय है और घर में अगर बीपी एपरेटस है, सुबह के समय में बीपी एपरेटस से चेक कर लेना और 20 मिनट लगातार चंद्र भेदन प्राणायाम करना, और बाद में और चेक करना आपका बीपी। नहीं उसमें फर्क आपको पता चलेगा तो देखना, बैलेंस होना ही होना है। जो बढ़ गया था आपका बीपी वो नॉर्मल आना है। यह तपश्चर्या 20 मिनट की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मामूली बात नहीं। 5-10 मिनट में, आज मैंने 10 ही मिनट कपालभाति करवा ली आपसे तो बेचैन हो जाते हो, और 20 मिनट करना है। लेकिन गोली खाने से तो कभी भी अच्छा। क्यों गोलियां खा रहे हो? ब्लड प्रेशर किसने बढ़ाया? खुद नहीं बढ़ाया। स्ट्रेस लेवल किसने बढ़ाई? खुद ही बढ़ाई। तो स्ट्रेस लेवल जीरो करो और चंद्र भेदन प्राणायाम करो। देखो अब आते हैं जिनका लो बीपी है। बच्चों में, ये स्पोर्ट वालों में, ये खेलकूद वाले, ये सब बच्चे लो में आते हैं, मैक्सिमम देखा मैंने। तो उनके लिए ये सूर्य भेदन बड़ा अच्छा प्राणायाम है। चलिए अगेन प्रणव मुद्रा बना ली। अब मैंने क्या किया, लेफ्ट नासिका को, ईड़ा को बंद किया और पिंगला को खोला। पिंगला से सूर्य नाड़ी से मैंने सांस लेना शुरू किया। अब उसको नीचे लाया और दोनों नासिकाएं बंद, ईड़ा पिंगला बंद है, और यहाँ होल्ड किया अंतर कुंभक। और जब मैं छोड़ूंगा दोनों नासिका ऊपर, तो लेफ्ट नासिका से छोड़ के, ईड़ा से छोड़ के फिर से उसको बंद कर दूंगा और खोल दूंगा सूर्य स्वर। सूर्य से लेना और चंद्र से छोड़ना, बार बार सूर्य से लेना है, सूर्य का भेदन करना है। तो ये होता है हमें लो बीपी वालों के लिए, हमें बढ़ाना है उनका, तो वो बढ़ता है और बैलेंस में आ जाता है। अब नॉर्मल वाले जिनको कुछ नहीं है, वो बड़े आराम से अनुलोम विलोम, लिया छोड़ा, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ये सिर्फ अनुलोम विलोम। लेकिन एक शब्द आता है बीच में, नाड़ी शोधन क्या है? चंद्र भेदन तो पता चल गया, सूर्य भेदन भी पता चल गया, अनुलोम विलोम भी पता चल गया, तो चलिए रहे नाड़ी शोधन। ये भारत सरकार आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में ऑब्लिक में लिखा गया है। नाड़ी शोधन यानी इसमें सिर्फ अंतर कुंभक वो ऐड होता है, तो वो नाड़ी शोधन हो जाता है। चलो एक बार कर लेंगे। लेफ्ट नासिका से 700 को लिया, यहां पे मैंने होल्ड किया, दोनों नासिकाएं बंद की, फिर राइट से छोड़ दिया, फिर राइट से ही लिया, यहां होल्ड किया, लेफ्ट से छोड़ दिया,
बीच में जो प्रवास हो रहा है उसमें होल्डिंग आ रहा है, बीच में हम रोक रहे हैं, अनुलोम विलोम में लिया छोड़ा ये होता था, अब ये ऐसा जा रहा है, रोकते हुए जा रहा है, अंतरकुंभक करते हुए जा रहा है। ये हो गया हमारा नाड़ी शोधन। अब आते हैं भ्रामरी उद्गीत प्रणव से पहले शीतली सितकारी को सीख लेते हैं। हाँ, हाई बीपी वालों को एक पॉइंट बता देता हूं। मैं लोनावाड़ा कैवल्य धाम वहां गया था, वहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी योगा की। तो जब भी हाई बीपी होता है, एकदम आपके सामने वो गिर पड़ता है या दिखता है कि इसका बीपी डेफिनेटली हाई होने के बाद ही वो घटना घट चुकी है, तो फट से क्या कर लेना, ये जो पैर है, अंगूठा और उंगली, मैं लेफ्ट पैर उठाया हूं, अंगूठा और उसके बाजू की उंगली, यहां पे जो पॉइंट है ये लेना, और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 3 टाइम्स जोर से एक्टिविटीज करना, तो अपने आप में वो नॉर्मल आ जाएगा जिसको हाई बीपी बढ़ चुकी थी। और एक बात, इपिलिप्सी नाम का एक डिसीज है एक्चुअल में, वो उसको बच्चे जब लाइन में कतार में खड़े रहते हैं और प्रार्थना होती है और एक आधी बच्ची गिर जाती है, तो फट से वहां पे चप्पल मत सुंगाना, तब फटाक से क्या करना, ये नासिका जो इसके नीचे में, यहां पे वही क्रिया करना जो मैं बता रहा हूं। ये सब क्रियाएं करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो आपको बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वो बच्चे एकदम से खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि यहां जो पॉइंट दबाते हो, इपिलिप्सी, फीट आना या गिर जाना, जब भी ऐसे आपके सामने दिखता है प्रवास में कहीं पे भी, तो आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि आपको ही मालूम है ये क्या करे। नहीं तो कोई बहुत सारे चप्पल सुंगाते, वो क्रिया नहीं है, ऐसे गलत गलत काम मत करना। तो चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, ये कुछ पॉइंट्स आपको ख्याल में रखना है। अब आते हैं 45-46 टेम्परेचर नागपुर का चल रहा है, तो उसमें ये दो प्राणायाम रोज करने हैं, शीतली सितकारी, शीतलता देने वाला ठंडा ठंडा कुल, और उससे भी ठंडा चाहिए तो शीतकारी। कैसे करेंगे शीतली, जिवा, जिभेची पुंगी करायची, हवा आतमध्ये खेचायची, तोंड बंद करायचं, नाकाने सोडून द्यायचं। चलिए करते हैं। और एक बार, और एक बार, ज्यांना जिभेची पुंगी करताच येत नाही, तर पहिले त्याची प्रॅक्टिस करा आणि मग हवा खिचा, थंडगार हवा आतमध्ये जात छान वाटतंय। दूसरा, शीतकारी, दांत के ऊपर दांत रखो और सलाइवा आता है। और एक बार, ये पूरा, उससे भी कूलिंग अच्छा होता है। और तीसरा जो है, कर्ण रोगान तक, कर्ण पीड़ान तक, जिनको जैसे जैसे एज बढ़ता है कम सुनाई देता है, आ करता है, समझ जाना गड़बड़ है। जिसने आ शुरू कर दिया, एक तो वो बंदा कान में वो ईयरफोन क्या बोलते हैं उसको, एक तो वो हैबिट लग चुकी है, गलती से वो हैबिट मत लगाओ। मस्त अगर मोबाइल किसी का आता है, मस्त ऑडियो स्टार्ट करो और सुना क्या कैसे क्या, हाँ बोलो, और कम समय में बोलना, क्योंकि ये आजू बाजू वालों को तकलीफ होती है क्योंकि ऑडियो शुरू है। लेकिन यह बज तो गए कान, लेकिन जिसने घुसेड़ के रख दिया उसको वो आदत लग जाती है, गाड़ी पे कहीं पे भी वो यही इस्तेमाल करेगा। नेचुरल ने जो बनाया है उसको डिस्टर्ब करने का काम आपको अधिकार नहीं है। इंस्ट्रूमेंट भला ही मार्केट में आएंगे, उसका यूज कैसे करना आपके ऊपर निर्भर है। मोबाइल आपके पास आया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहां ही रखूं, एप्पल का है तो। अरे यहां तुम्हारा हार्ट है और यहां तुम सुबह से शाम तक यहां रखोगे, हो गया कल्याण। अगर यहां रखोगे, बिल लगा, यहाँ किडनी है, थोड़ा सोचो तो सही, ये कितने घंटे साथ में रहता है और कैसे कहाँ रखना है उसको, स्विच ऑफ करके रखते हो कैसे, थोड़ा सा सोचो। बेडरूम में तो गलती से मत रखना, सोते समय रात के 8 घंटे 6 घंटे जो भी है, इससे थोड़ा दूर रह के सोना। देखो नींद कैसी आती है, मस्त नींद आएगी। लेकिन पीलो के नीचे रख के सो रहे हो, कभी भी फोन आ सकता है, तो हो गया कल्याण तुम्हारा। कुछ कुछ हैबिट छोड़नी पड़ेगी आपको। ये सुंदर शरीर तभी अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। तो ये मैं जो बातें कर रहा था, कम सुनाई देना, कर्ण रोगांतक, कर्ण पीड़ांतक। तो क्या करेंगे हम, सांस लेंगे दोनों नासिका से, जैसे डीप ब्रीथ लेते हैं, लेते ही उसको बंद कर देंगे,
नाक बंद हो गया तो श्वासाला आतमध्ये कोंडू आपण आणि गाल एवढे फुगू जणू काही कानात ना हवा बाहर निकल। ऐसी कोई यंत्रणा नहीं है, लेकिन कोशिश जब करते हो तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत है वो इधर उधर हो जाता है, फ्री हो जाते हैं कान डेफिनेटली। चलो करके देखते हैं। सांस लो, नाक बंद, फिर नाक से छोड़ दो, इतने गाल फुलाओ। और एक बार सांस लो, व्हेरी गुड। गालावरच्या सुरकुत्याही कमी होतात, छान वाटायला लागतं आणि बरं वाटतं एकदम एकदम बढ़िया। जब भी आप प्लेन में प्रवास करते हो ये अनुभव सबको आया होगा कि कान बंद हो जाते हैं, अरे क्या करो कापूस भी नहीं लाया था, अरे कुछ नहीं ये क्रिया करो कान खुल जाएंगे। सिंपल टेक्निक है। अब आते हैं भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। भ्रामरी, भ्रमर सरी का गुंजन, मस्ती में झूमते हुए खुद का गुंजन खुद करो और वो अनुभव लो। 3 बार करेंगे। नंबर 2 पे उद्गीत, ओंकार का उच्चारण 3 बार करेंगे और 1 मिनट का प्रणव ध्यान। चलिए 3 उंगली आंखों पे, तर्जनी माथे पे, लंबा सांस लो। दोनों हाथ घुटने पे, वो गुंजन, वो वाइब्रेशन, वो कंपन महसूस करो और इसी प्रसन्न अवस्था में 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस लो। ओ ओ ओ उस प्राण शक्ति, प्राण पिता, प्राण माता, प्राण माता, सांसों की तरफ फोकस। 1 मिनट के लिए प्रणव ध्यान प्राणायाम स्टार्ट। फिर से दोनों तो हल्का सा स्पर्श रगड़ो, आंख पर से चेहरे पर से। तो ये थी प्राणायाम की श्रृंखला। जो जो इंपॉर्टेंट प्राणायाम थे सब मैंने बताने की कोशिश की। आपको जो यूजफुल है उसका इस्तेमाल करना। समय 20 मिनट के ऊपर हर प्राणायाम का रिजल्ट 100%, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन 20 मिनट होता नहीं और फिर हम बोलते रिजल्ट नहीं मिले तो फिर हम दौड़ते हैं फिजिशियन और वो गोली स्टार्ट हो जाती है तुम्हारी
जो नहीं लेना था, घर घर में इकोस्प्रिन पहुंचाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। डॉक्टर फटाक से एज पूछ लेता है और इकोस्प्रिन चिपका देता है। अगर एंजाना की कुछ प्रॉब्लम दिख गए, और इकोस्प्रिन इतनी सस्ती है, 50 पैसे या 1 रुपए की होंगी हार्डली। आपको लगता है अरे सस्ती है खा लो, अरे नहीं, खतरा है। 5.5 लीटर ब्लड, हमारे पूर्वज माँ बाप, उनके माँ बाप कहीं इकोस्प्रिन नहीं ली थी, कहीं वो घट्ट नहीं हो गया था उनका ब्लड, वैसे ही फ्लो हो रहा था, पानी की मात्रा उतनी ही पी रहे थे। ये इकोस्प्रिन क्या करता है, आपके ब्लड को एकदम पतला बनाता है। और जिस दिन आपने वो गोली नहीं ली, 2-3 दिन हो गए, फिर आपके जो प्रॉब्लम आते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं, डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये, वो पहला ही क्वेश्चन पूछता है, आपने गोली बंद की क्या? हाँ, 2-3 दिन बाहर था तो नहीं ली। उसको छोड़ना नहीं, रोज लेना है। तात्पर्य हम उस गोली के अधीन हो जाते हैं। अब बताओ, ये गोली अगर कम उम्र में चिपका देगा डॉक्टर, और हम तो लेने वाले नहीं है क्योंकि हमको लगता है बीच बीच में तो थोड़ा गैप दे दे, तो वो ऐसा हो जाता है। ब्लड का जो फ्लो था, उसकी जो विस्कोसिटी थी, उसका जो ये था, वो कहीं ना कहीं तो इसने डिस्टर्ब कर दिया गोली ने। ओरिजिनल को तो पूरा गड़बड़ कर दिया। तो 17 बार सोचो, जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है डॉक्टर, उसको हर लाइन का पूछो, ये क्यों दी? बताओ, ये गोली क्यों दी? इसका फंक्शन क्या है? कितने दिन तक लेना है? मरते दम तक? क्यों मैं इसको ये नहीं कर सकता हूं? क्वेश्चन पूछो। लेकिन बहुत सारी हिम्मत लगती है प्रिस्क्रिप्शन में एक एक लाइन पूछने के लिए। ले लेते हो, गोली लेके शुरू कर देते हो। पूरा ग्राहक का अधिकार है। अगर मैं 800 रुपए चेक करने के दे रहा हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे एक एक लाइन पता चले कि ये गोली क्यों खा रहा हूं मैं, क्या सही में नीड थी क्या? क्यों नहीं उसमें एडवाइस लिखा, नाड़ी शोधन करो, अनुलोम विलोम करो, चलो आहार विहार में ये बदल करो, वो क्यों नहीं लिख के देता? डायरेक्ट गोली, ये लंबी चौड़ी, और जो शुरू हो जाती है, और जेब में मस्त घूम फिरते हो लेके, ये मेरे सॉर्बिटेड जेब में ही है, अगर कुछ ये हो गया तो मैं जेब के नीचे रखता। अरे उसकी जरूरत क्यों पड़ी? स्वामी जी इसके बारे में करता है, मरना तो सभी को है, लेकिन हार्ट अटैक से नहीं मरोगे। इतना कॉन्फिडेंस का रिसर्च वर्क अगर अनुलोम विलोम पे हुआ है, क्यों ना करे? लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूं। बार बार ये रीजन नहीं देना है। 1 घंटा सुबह का, और देखो दिन भर कैसे जाता है। चलिए, सी गर्जना शांति पाठ करेंगे और रुकेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चन है तो वो सॉल्व करेंगे। ये थायराइड के लिए बड़ा सुंदर है। और जीवा बाहर निकालेंगे 3 बार, 1 2 3, 3 बार कर लो। गले की मालिश। शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी निरोगी हो, सबका मंगल हो, सब सुखमय जीवन जिए, सबका आरोग्य अच्छा रहे, इस शुभ कामना के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर पूछिए, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। कल हम देखने वाले हैं मेडिसिनल प्लांट, संपूर्णता, और पूरा का पूरा भारत सरकार आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल। ये 45-50 मिनट का है। उसमें हम ये भी कर लेंगे कवर थोड़ा, लेकिन कल पूरा प्रोटोकॉल कर लेंगे। सर, हाँ बोलिए सर। माझी जे मान आहे की आपण जर आपण खाली घेतली अशी, मान जी आहे ती खाली जर घेतली अशी तर ती इथं पेन होते आणि ते एक चक्कर आल्यासारखं होतं. हाँ तर मान ठेवली तर बरं वाटते थोडस. हाँ, तर 3 दिवस सर, 3 दिन क्या करना आप कंटिन्यू। सबसे पहले आपकी पिलो देख लो, उसकी थिकनेस देख लो। पिलो तो नहीं लेता मैं, पिलो बंद कर दी। हाँ वेरी गुड, पहला तो अच्छा हो गया आपका। नंबर 2 पे अब आते हैं कि आपका जो कार्यक्रम, आपका जो व्यवसाय है, कितना झुकना पड़ता है, कितने घंटे तक आप झुक के बैठते हो, तो वो थोड़ा सा 3 दिन तक थोड़ा सा गर्दन को थोड़ा झुकाओ मत। 3 दिन झुकने के कार्यक्रम बंद। और जो ग्रीवा चलन हमने शुरुआत में की थी, ग्रीवा चलन, हम जो ग्रीवा को आगे पीछे, लेफ्ट राइट, तिरछा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज,
ये जो है ग्रीवाचलन कर हम प्रोटोकॉल में पूरा सीख लेंगे। ये ग्रीवाचलन रोज करना है, दिन में 2-3 बार तो भी आपको करना है। और मोबाइल का इस्तेमाल जो है थोड़ा सा देख लो, घर वालों को बोलो आपका फोटो निकाले, कैसे देखते हो आप। बहुत सारे जने का बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा रहती है और नीचे, तो थोड़ा सा उसका हाइट बढ़ा दो और वो थोड़ा, तो अपने आप में आपको पता चलेगा अच्छा लग रहा है। और अगर सर्वाइकल है, एक्सरे में अगर दिखता है कुछ ना कुछ, तो फिर आपको भुजंगासन, कुछ कुछ चीजें, अर्धचक्रासन, नीचे झुकने की नहीं, पादहस्तासन वगैरह नहीं, वो आसन करना है। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। तो हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, हॅलो। हाँ बोलो सर, अनिकेत सर बोला। हा, जास्त वेळ असं स्ट्रेट नाही बसलो, पाठ दुखून येते, नेहमी असं वाकूनच बसावं लागतं. अच्छा, पाठीचं दुखलं सर? हा, म्हणजे असं जास्त वेळ स्ट्रेट बसलं की पाठ दुखून येते. ओके ओके, अनिकेत सर तुमचं पोट थोडं छातीच्या समोर आलंय का? हो सर. हा, तर थोडस सर्वांनाच विनंती आहे, छातीच्या समोर जर पोट आलं असेल तर ते ओढतं आपलं आणि इथं कर्वेचर निर्माण होतो. इथं कर्वेचर निर्माण झाला की पाठीचं दुखणं आरामात फुकटात मिळून जातं. तर जसं तुमचं पोट कमी होईल तर त्याकरता आपण काय केलेलं आहे, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मर्कटासन, आणि 3 महिन्यात पोटाला पहिले आतमध्ये घेऊन जा. कार्बोहायड्रेट्स कमी करा, पोळी भात वगैरे ऑटोमॅटिक तुमच्या लक्षात येईल. 4 पोळीच्या जागी 2च खा, हळूहळू कमी करा आणि पोट पहिले आतमध्ये जाऊ दे. पोट आतमध्ये जाणं अनिवार्य आहे. 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर चाला, जॉगिंग करा, दोरीवरच्या उड्या मारा, पण पोटाला एक लक्ष द्या की हे माझं टार्गेट आहे, मला या महिन्यात 30 जून पर्यंत बऱ्यापैकी कमी करायचं आहे. तर ऑटोमॅटिक पाठीचं दुखणं निघून जाईल, निश्चित निघून जाईल. आणि एकदा अभ्यंगम करून घ्या. अभ्यंगम म्हणजे पूर्ण शरीराची मसाज त्या ऑइलनी, त्यांचं आयुर्वेदिक ऑइल असतं आणि बढियापैकी नस नाड्या मोकळ्या होऊन जातात. कमरेचं इथं बैठक वारंवार होतं, त्याच्यामुळे इथं छान दबाव देऊन, ते प्रेशर देऊन, तिच्या ॲक्युप्रेशरनी ते छान पूर्ण मसाजनी ओके करून देतात. फक्त तुमचं टार्गेट एकच आहे, वजन पोटावरचं वाढलेलं त्याला मागे घेऊन जा. ओके, थँक्यू सर. ओके. अजून कोणाचं काही? हा, पंकज सर काय विचारता, थोडा आवाज येऊन नाही राहिला. सर हे गुळवेल आहे का म्हटलं? गुळवेल हो, डेफिनेटली आहे ना सर माझ्याकडे. जरूर जरूर, कोणाला लागलं तर पाठवा. गुळवेल आहे, इन्सुलिन आहे, पानफुटी आहे किडनीसाठीची, डायबिटीस साठीची आहे. उद्याला मी सर्व दाखवणार मेडिसिनल प्लांट. एचबी साठी चालते सर, हिमोग्लोबिन साठी? अरे सर, एकदम हिमोग्लोबिन काय, प्लेटलेट्स काय, धनाधन वाढतं, बढिया. 35, माझं 6.6 वर गेलंय सर. आता मला गुळवेल कमी करावं लागत आहे. अनुलोम विलोम आणि गुळवेल याचं कॉम्बिनेशन म्हणजे हिमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स मस्त वाढतात, झकास. त्याचं पान खाऊ शकता, त्याचे ते दांडी मस्त चगून चोथा फेकून द्यायचा, तो अर्क ओरिजिनल पिऊन घ्यायचा. मस्त फायदे आहे सर. सर्वांना द्या, या जून महिन्यात लावायला सांगा सर्वांना. बहुत बढ़िया. हाँ दीपक सर, कुछ क्वेश्चन? आंबोरे सर. तो डॉक्टर धार्मिक मैडम यहाँ रुकते हैं. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. थैंक यू. थैंक यू ऑल ऑफ यू. 11 बजे मिलते हैं. थैंक यू मैम. थैंक यू. थैंक यू मैडम.